कल रेस्टोरेंट की ओपनिंग होने वाली है। आज का दिन बहुत बिजी है। घबरा क्यों रहे हो? तुम खुद को साबित कर चुके हो भाई। मैं बस सिर्फ एक ही बात कहूंगा, अपने उस पार्टनर से होशियार रहना। बंदा नाम का पार्टनर है, मगर कहीं नजर नहीं आता, न कोई पहचान न कोई मौजूदगी। मुझे पसंद नहीं आया। मुझे भी बिल्कुल पसंद नहीं आया बाबा, लेकिन नया काम शुरू करते वक्त कभी कभार हमें रिस्क तो लेना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। तुम्हें फिक्र की कोई जरूरत नहीं, यहाँ मैं हूँ, बाबा भी मौजूद है, और अगर चाहो तो इन्वेस्टमेंट मैं कर सकता हूँ। तुम जानते हो मुझे इसमें महारत हासिल है। शुक्रिया भाई। भाई, अगर मैं डिजिटल टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट में दाखिला ले लूं तो आपके साथ काम कर सकती हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं गुड़िया। ऑफिस के दरवाजे तुम्हारे लिए खुले हैं, बस तुम यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लो। तो फिर क्या करना होगा जोया? दिल लगाकर मेहनत करनी होगी, है ना बेटी? हाँ, सुस्ती न करो प्लीज बेटी। अगर नाश्ता हो गया तो फिर कंपनी चले, देर हो रही है हमें। कैसी कंपनी हमीद? काम पे जाना है। मैं नाराज हो जाऊंगी, बता रही हूँ। कितनी बार कहा है मैंने, तुम पहले ही 2 दिन से थके हुए हो। आज हम बाग में वॉक करने चल रहे हैं बस। जानब, आज ऑफिस में कुछ खास काम है, टेंडर। हमीद, ज्यादा बहस ना करो हमीद, बहू ठीक कह रही है, सब उमर संभाल लेगा। हाँ बिल्कुल बाबा, मैं संभाल लूंगा। आज आप सिर्फ अम्मी के साथ वक्त गुजारेंगे और वॉक करने जाएंगे। बैठ जाओ। सफिया, हमारे लिए कॉफी बना दो। उमर का यहाँ रहना ही मेरे दिल को सुकून देता है यास्मीन। मुझे उससे मोहब्बत है। जब वो करीब होता है तो ये अजाब जैसी जिंदगी भी मुझे बेरहम नहीं लगती। तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन एहतियात करो। अगर वो ना रुका तो? महमद और उमर की दुश्मनी अब सबके सामने आ चुकी है, और तुम्हें भी तो कितनी बार धमकाया है ना उसने। मैं कैसे फंस गई उसके चक्कर में, क्यों नहीं पहचान सकी? अंधी हो गई थी। क्योंकि उसकी असलियत अब सामने आई है। वो नॉर्मल नहीं लगता। माफ करना, वो तुम्हारा मंगेतर है, लेकिन सच तो यही है। ये मंगनी सिर्फ दिखावे की है, तुम जानती हो। हाँ मालूम है, लेकिन उसने अब तक जो कुछ तुम्हारे साथ किया है वो दोबारा करेगा और तुमसे शादी भी करेगा। ऐसा मुमकिन नहीं है। मैं सब्र करूंगी, मजबूत रहूंगी और उससे छुटकारा पालूंगी। लेकिन हमीद साहब की हालत का वाज़े होना जरूरी है। तब तक मुझे ये सब बर्दाश्त करना होगा। हाँ, ये तो सही कहा तुमने। जज्बात में कदम उठाने से पहले मुझे अक्ल से काम लेना होगा। एहसासात के लिए, उम्र के लिए मुझे हालात का मुकाबला करना होगा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था, तो अब ये उमर बीच में कहां से आ गया भाई? लेकिन मैं अच्छी तरह से जानती हूँ ये सब नायला बेगम का रचाया हुआ खेल है। बज़ाहिर वो भूली भाली दिखती है, लेकिन बहुत चालाक है। कंपनी की चाबी उसी घर में है जो नायला बेगम के हाथ में है। अम्मी, आप इतना दिल पर मत लिया करें, ये नायला वाला फालतू बातें हैं। महमद बेटा, मैं तुम्हें कुछ ज्यादा ही बेफिक्र देख रही हूँ। कैसे परेशान ना हूं मैं कि तुम्हें नजर नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है? अल्लाह अकबर। आसिया, आसिया। आए, मैंने ही तो आसिया को निकाला। अफसोस ये है कि मेरी अक्ल मारी गई। महमद बेटा, तुम तो बात को संजीदगी से ले ही नहीं रहे, लेकिन जब 2 दिन बाद हमीद और उसके बेटे बाकी सब कुछ भी हमसे छीन लेंगे, उस वक्त पूछूंगी तुमसे। अम्मी, मैंने कहा था आप बेफिक्र रहें। आप क्यों सोचते हैं इतना? मुझ पर छोड़ दे बस। तुम्हारे जहन में चल क्या रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। जो चलना चाहिए वही चल रहा है। हमें जीतने के लिए जो करना चाहिए मैं वही कर रहा हूं अम्मी। चलो अब मैं चलता हूं, ख्याल रखिएगा।
अंदर आ जाओ बेटा। सुबह बखैर। गुड मॉर्निंग। मैं आयजा को लेने के लिए आया था, अंदर नहीं आऊंगा, जाना है हमें। आयजा तो सुबह यास्मीन के घर चली गई। अच्छा, उसने मुझे तो कुछ नहीं बताया। मैंने फोन भी किया था कई बार उसको। इन दिनों वो कुछ उलझी हुई है शायद, इसी वजह से मैं भी उससे राब्ता नहीं कर पा रही। ये काम, मंगनी, जिम्मेदारियां सब थका देती है इंसान को। शायद वो मेरे साथ नहीं जाना चाहती थी, इसलिए यास्मीन के घर चली गई। ऐसे नहीं सोचो बेटा। मंगनी के बाद वो काफी बदल गई है। बस तुम एक हफ्ता और देख लो, मुझे यकीन है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा बेटा। मुझ पर भरोसा रखो। और हाँ, कल का डिनर कैसा रहा? अच्छा था। उम्मीद है मेरे ना आने पर किसी ने कुछ कहा नहीं होगा। अरे मेरा ना आना किसी को बुरा ना लग गया हो। बताओ, किसी ने कुछ कहा तो नहीं ना? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और वैसे भी मेरे सामने कोई ऐसी बात नहीं हुई। वैसे ठीक कह रहे हो तुम। अगर रुक जाते तो हम अच्छी सी कॉफी बनाकर पी लेते। नहीं, बहुत शुक्रिया आपका। खुदा हाफिज। आयशा, ये लड़का कितनी टूट के मोहब्बत करता है तुमसे। मुझे लगता है उमर को मेहमद से कुछ ज्यादा ही चिढ़ है। शायद कोई पुराना मामला है जो मेहमद के अभी तक दिल में है। दरअसल उमर के सामने खुद को कमतर महसूस करता है वो, और यही उसका नफ्सियाती मसला है। यास्मीन, तो उठाओ ना। कहिए अम्मी। मेहमद तुम्हें घर पे लेने के लिए आया था। और जरा ये बताओ, तुम उसका फोन क्यों नहीं उठा रही हो? तो वो तुम्हारा मंगेतर है। ये क्या बचकाना रवैया है तुम्हारा? कब छोड़ोगी इसे? ये आपका मसला नहीं है अम्मी। कैसे नहीं है भाई? तुम्हें अच्छी फैमिली मिली है, मंगनी हो चुकी है तुम्हारी, 2 खानदान मिल गए। मुझे एक जरूरी कॉल आ रही है, फोन रखना पड़ेगा, बाद में बात करते हैं। कितनी मोहब्बत है उन्हें मेहमद से। मेहमद से नहीं, पैसों से। उमर है। हेलो उमर। कैसी हो ऐसा? ठीक, और तुम? मैं भी ठीक हूँ। वो दरअसल मैं ये कह रहा था कि टेंडर से पहले फाइल्स पर नजर डाल लें तो बेहतर होगा। तुम ऑफिस में ही हो? नहीं, लेकिन फाइलों को एक बार देखना तो जरूरी है। मैं आ जाती हूँ। ठीक है, मैं भी बस थोड़ी देर में पहुंच रहा हूँ, मुलाकात होती है। क्या बात है, तुम्हारे चेहरे का रंग तो एकदम बदल गया। लेकिन हमने तय किया था, पहले अक्ल फिर मोहब्बत। हाँ बिल्कुल। चले आ जाए, चले। अरे आ भी जाओ। अस्सलाम वालेकुम नाइला साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। हमीद साहब। सलाम बेटी। लेटर बॉक्स में कुछ जरूरी चीजें रखी हैं, उन्हें अंदर रख देना, याद से रखना है। जी हमीद साहब। हाँ जुमाना, वो अम्मी का जो अपॉइंटमेंट कैंसिल हो गया था, उसकी नई तारीख तुमने लेनी थी, कब की ली है? अरे नाइला साहिबा, मैं माजरत चाहती हूँ, मैं भूल गई थी, अभी डेट ले लेती हूँ। क्या बात है जुमाना, तुम कुछ लापरवाही होती जा रही हो। मोहतात रहो, क्योंकि जो काम तुम कर रही हो उसमें तवज्जो बहुत जरूरी है। हमारी अम्मी तुम्हारे सुपुर्द है। आप ठीक कह रही हैं। देखो, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, मगर काम अलग चीज है। अगर काम में गफलत की तो मुझे तुमसे सख्ती से पेश आना पड़ेगा, जो मैं नहीं चाहती। ठीक है? ठीक है नाइला साहिबा, मैं ख्याल करूंगी। ठीक है, तुम अंदर जाओ। चलो हम भी चलते हैं।